बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो किसी जॉब से मुंसलिक होते हैं, काम कर रहे होते हैं और उनको शौक़ पैदा हो जाता है कि हमने किस तरीके से कुरान करीम हिफ़्ज़ करना है। उन अहबाब के लिए भी और जो दोस्त तालिब इल्म हैं, कुरान करीम याद कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर वो चाहते हैं कि कुरान करीम को पुख्ता याद करें, तो मैं आसान तरीका बताता हूँ आपके सामने। आपने एक जदीद सबक, एक कदीम सबक, ठीक है ना, और एक आने वाला सबक। आसान लफ्ज़ों में सबक, सबकी और मंज़िल, ये 3 चीज़ें हैं कुरान करीम को पुख्ता याद करने के लिए। आपका सबक पुख्ता होना चाहिए, बग़ैर किसी अटकन के। आपने पहले मुताला करना है, फिर याद करना है, उस्ताद साहब को आपने सुनाना है, ठीक है। ये सबक अब चला जाएगा 2-3 दिन बाद सबकी में, अब ये 3 सबक 5 सबक में शुमार होगा। तो इस पिछले वाले कदीम 3, 5, 7 असबाक को आपने खूब याद करना है बग़ैर किसी अटकन के। इसको भी सबक की तरह मज़बूत आपने रखना है, ठीक है। अब ये पारा पूरा होगा, ये सबकी में चला जाएगा, उसके बाद ये पारा मंज़िल की तरफ चला जाएगा। तीसरी बारी आएगी मंज़िल की, तो मंज़िल अगर आपके 5 से 6 पारे, 8-10 पारे इस तरह निकलते चले गए हैं, पढ़ लिए हैं, आपने याद कर लिए हैं, अब आपने रोज़ाना के हवाले से 2-2 पारे करके, डेढ़-डेढ़ पारा करके आपने ये सुनाना है। तो यही आसान तरीक़ाकार है कुरान करीम को मुकम्मल हिफ़्ज़ और पुख्ता याद करने के लिए। आप इस तरीके से कुरान करीम अच्छी तरीके से खूब याद कर सकते हैं।